अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरे पास हल्दी ऑर्गेनिक जो मैंने बाज़ार से ख़रीदी परचेज़ की है। ये कच्ची हल्दी है जिसको कच्ची हल्दी कहते हैं, प्योर खालिस। इसका कलर देखें, ये कितनी गीली है कि मेरे हाथ भी गीले हो गए। ये देखें इसका कलर। ये मेरे अभी थोड़ी सी कटिंग की है तो ये मेरे हाथों पे लग गई है। और ये देखें मैंने इसको कटिंग की है। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से इस तरह बाज़ार से लेके आई हूँ। ये देखिए बैठिए, मैंने इसको अच्छी तरह से धोया। धोने के बाद इसको मैंने कुछ थोड़ी सी ड्राई हो गई है, ये देखिए खुश्क हो गई है। और ये बीच में से अभी थोड़ी थोड़ी गीली है, ये देखिए। ये तो इसका कोई मसला नहीं, गीली है तो कोई बात नहीं, कटिंग हो जाती है। तो मैंने बाज़ार से लाई इस कंडीशन में तो नहीं, लेकिन मिट्टी से थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी थी इसके ऊपर। तो मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको मैंने ये कटिंग की है। अब ये मैंने कटिंग कर ली है, इसको मैंने सुखा लेना है अच्छी तरीके से। इसको मैंने अपनी छत पर चारपाई पे बिछा के कपड़ा, उसके ऊपर मैंने इसको धूप में फैला देना है। तो आजकल तो धूप नहीं निकल रही, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर कमरे में चारपाई पे बिछा दी है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हम कहते हैं ना कि हल्दी हमने ऑर्गेनिक हल्दी ऑर्गेनिक पे आएँ, ऑर्गेनिक खाएं, अच्छा उगाएं, अच्छा खाएं। तो वो तो मैंने आपसे सब्ज़ियों की बात की कि हम ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ किस तरह ग्रो करते हैं, किस तरह हार्वेस्ट करती हूँ, उन पे क्या कुछ मैं ऑर्गेनिक डालती हूँ। फर्टिलाइज़र जो भी मैं बनाती हूँ वो ऑर्गेनिक होते हैं, और जो मैं उन पे खाद इस्तेमाल करती हूँ वो ऑर्गेनिक होती है। और सारा प्रोसीजर जो वो ऑर्गेनिक होता है, ताकि मेरी सब्ज़ी जो वो ऑर्गेनिक रहे, प्योर रहे, खालिस रहे, जिसका खाने का हमें कोई फ़ायदा तो हो ना। ये नहीं कि उल्टा हम खाद खा के नुकसान और बीमारियाँ ख़रीद लें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऑर्गेनिक पे काम किया, सब्ज़ियाँ दिखाई। अब मैं आ गई हूँ मसाला जात पर। और मसाला में सबसे पहले तो ये हल्दी, ये देखिए प्योर हल्दी है, ये मैं लेके आई हूँ बाज़ार से। मैंने वो साबुत दिखाई, अब ये मैंने कटिंग की है। और ये भी मैं ड्राई हल्दी जो मैंने बाज़ार से ली है, इसको उन्होंने मुझे दिया है 900 रुपये किलो। और ये इतनी हार्ड है, इतनी हार्ड है कि ये मेरे से कुंडे में भी बहुत मुश्किल से मैंने इसको थोड़ा सा पीसा, कि मेरे पास हल्दी ख़त्म हो गई थी और फिर मैं डालनी तो थी दूध में भी और हंडी में भी। तो मैं ये लेके आई। मैंने कहा नहीं, मैंने पीसी हुई नहीं लेनी, मैं साबुत लूँगी तो मैं इसको खुद पीसूँगी। तो मैंने कुंडे में, पत्थर के कुंडे में इसको पीसने की कोशिश की। ये तकरीबन आधा पाव मैं लेके आई थी। ये देखिए अब मेरे पास ये थोड़ी सी रह गई है, बाकी मैंने पीस ली है। और ये मैंने पीसी है, ये देखिए ये मैंने खुद घर में अपने कुंडे में पीसी है। थोड़ी सी मोटी है लेकिन कोई बात नहीं, हमने दूध में डालनी है। तो मेरे बच्चे और मैं, मेरा ही हस्बैंड, हम दूध में पीते हैं हल्दी। ये इसको कहते हैं कि गोल्डन मिल्क, वो हम पीते हैं। और ये है मेरा गोल्डन मिल्क जो मैं इस पाउडर से तैयार किया है। ये दूध में मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच डाला है। और ये है मेरा गोल्डन मिल्क, जिसको पीने से, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मुझे घुटनों का मसला हो गया था, यानी कि गोडों में दर्द, चल नहीं सकती थी। तो तकरीबन मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट पे कह दिया, 15 दिन बेड रेस्ट पे मैं चली गई। तो उसमें फिर मेडिसिन इतनी खाने के बाद भी मेरे घुटनों में से दर्द नहीं जा रही थी। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप ना दूध में हल्दी का इस्तेमाल करें। तो मैंने दूध में हल्दी का इस्तेमाल किया इस तरह, यानी कि पूरा एक मग मैंने इस तरह दूध में हल्दी डाल के रात को सोने से पहले पी लेनी, या दिन में पी लेनी, किसी भी टाइम पे मैंने पीना शुरू कर दिया। तो यकीन माने कि मेरे घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, मेरा ऊपर वाला पोर्शन है तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। और मैं वेजिटेबल ग्रो करती हूँ। कोरोना से भी निकली हूँ तो मैंने ये हल्दी वाला दूध नहीं छोड़ा। मैं खुद भी पीती हूँ, अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ, अपने शौहर को भी पिलाती हूँ। ये इसी तरह ही हम बना के हल्दी इसी तरह ही ला के मैं बाज़ार से उसको काटती हूँ। काटने के बाद इसको जब ड्राई हो जाती है तो फिर इस फॉर्म में मैं चक्की से पिसवा लेती हूँ। जब कोशिश करूँगी कि ग्राइंडर में पीस लूँ, अगर नहीं तो मैं चक्की से पिसवा लेती हूँ। तकरीबन ये हम
5 किलो ये तकरीबन लेके आई हूँ। इस 5 किलो में से मुझे 1 किलो ड्राई मिलेगी, यानी इस फॉर्म में हल्दी जो मिलेगी वो मुझे 5 किलो में से 1 किलो मिलेगी। इतनी इसमें से कम निकलती है। और ये मैं लेके आई थी तकरीबन 150, हाँ 150, 150 रुपये किलो। और ये तकरीबन मुझे 1 किलो हल्दी पाउडर फॉर्म में लेने के लिए 750 की हल्दी लानी पड़ेगी, उसमें से मुझे 1 किलो हल्दी मिलेगी। और ये जो हल्दी है ये मुझे मिली तकरीबन 900 रुपये किलो। ये इस तरह गट्ठी है, ये बहुत हार्ड है, ये हम घर में नहीं पीस सकते। हमें घर में जो ऑर्गेनिक हल्दी तैयार करनी है तो वो इस तरह करनी है, बाज़ार से ला के उसको अच्छी तरह वॉश करके अगर दूध में डालनी है तो उसको बॉईल मत करें, क्योंकि इसमें जो विटामिन्स होते हैं वो तो ज़ाया हो जाएंगे अगर हम पका के इसको पानी में बहा देंगे। तो आपने बॉईल नहीं करनी, आपने इस तरह धोनी है। धोने के बाद इसको इस तरह कटिंग करनी है और इसको सुखा लेना, छत पे कपड़ा बिछा के किसी भी चीज़ पे आप डाल दें। तो ये तकरीबन 1 माह लेती है सूखने के लिए। आराम धूप तेज़ मिल जाए तो 1 माह में सूख जाती है। और ये जो छिलके हैं इसके ऊपर, ये जब सूखती है तो खुद ब खुद ये छिलके उतर जाते हैं, ये हमें उतारने की छीलने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद उतर जाते हैं। और ये हमारी बॉडी में जाके वो काम करती है जो मेडिकल में मेडिसन नहीं कर सकती। यानी अगर किसी को शुगर है तो उसके लिए भी ये वाला दूध बेस्ट, गोल्डन मिल्क बेस्ट है, उसको शुगर से रिलीफ मिलेगा। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो कहते हैं कि ये कैंसर के पेशेंट के लिए भी हल्दी बहुत अच्छी है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। इसमें एंटी फंगल यानी कि जो भी हमारी बॉडी में होती हैं बीमारियां, ख़ास तौर पे कैंसर से बचने के लिए ये बहुत बेस्ट है कि हम इसका इस्तेमाल करें, अपनी हंडी में ज़्यादा इसकी मिकदार बढ़ाएं। और दूध या जिसको हम कहते हैं गोल्डन मिल्क, इस तरह हम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको हम पानी में तो मिक्स करके नहीं पी सकते। इसको या तो हम अपनी हंडी में डालेंगे या हम इस तरह दूध में इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल इस तरह करें तो जो लोग जिनको गुर्दों का मसला होता है वो भी ये हल्दी का इन दिनों में इस्तेमाल करें दूध में डाल के, तो उनको भी रिलीफ़ मिलेगा। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि मैं अगर इसके फ़वाइद पे बात करने बैठी तो मैं कहती हूँ कि मैं कर नहीं पाऊँगी। इसके इतने फ़वाइद हैं, इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा है। और जो हम बाज़ार से हल्दी लेते हैं ना, उस हल्दी में चौक जो होता है, ये जो चौक होता है बच्चों के ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चौक, उसका पाउडर डाला जाता है। और उसमें डाला जाता है फूड कलर, इसका कलर बेहतरीन करने के लिए फूड कलर डाला जाता है। और फिर इसका वज़न बढ़ाने के लिए एक होता है केमिकल, लेड नाम का कोई केमिकल है, वो इसमें डाला जाता है। इसमें 3-4 ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे इसका वज़न बढ़ता है और वो हमारी सेहत के लिए नहायत ही मुज़र है। यानी कि वो इतना हमें नुकसान पहुँचाते हैं कि हमारी बॉडी में जो इतने पेशेंट आ रहे हैं कैंसर के, वो क्यों आ रहे हैं, क्यों लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, वजह क्या है कि हम जो हल्दी इस्तेमाल करते हैं वो हमें प्योर नहीं मिलती। अगर मैं 1 किलो हासिल करने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए मैं इसको 750 की परचेज़ की है। अब मैंने इसको धोना है, इसको सुखाना है, इसकी कटिंग करनी है, फिर मैंने इसको पीसना है। इतनी मशक्क़त के बाद जाके मैंने इसको जब पाउडर फॉर्म में इस फॉर्म में लेके आना है तो वो मुझे किस कीमत में पड़ेगी, वो तकरीबन मुझे 1000, 1100-1200 की लगभग पड़ेगी इतनी मशक्क़त के बाद। तो जो बाज़ार से हम हल्दी लेते हैं वो किस तरह हमें इतनी सस्ती दे सकते हैं कि 400, 450, 500 रुपये किलो ले लो। तो मैं हैरान हुई कि क्या बात है, क्यों हमें इतनी सस्ती दे रहे हैं। देखने में वो खुशबूदार भी है, उसके कलर भी अच्छा है। मैं आपको इनके फ़ायदे बताने लगूँ तो नहीं बता सकती। ये हमें कैंसर से बचाती है, हमें शुगर से बचाती है, हमें हमारे जिस्म में कहीं भी कोई दर्द हो
तो हम इसको इस तरह दूध के में मिक्स करके ये गोल्डन मिल्क पिएँ तो हमारे जिस्म में दर्द नहीं होती। किसी को चोट लग जाए तो कहते हैं ना कि बड़े बुज़ुर्ग के इसमें इसको दूध में हल्दी डाल के दें तो बॉडी में दर्द को कंट्रोल करती है, यानी कि दर्द को आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म कर देती है। ये मैं अपनी आजमाई हुई बात आपको बता रही हूँ कि मेरे घुटनों का मसला हो गया था, मैं चल नहीं पा रही थी। मैं 15 दिन बेड रेस्ट पे चले गई तो मैंने ये दूध में हल्दी शुरू की तो यकीन माने मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, अब मुझे दर्द नहीं होती। मैं ये दूध में हल्दी पीती हूँ। ये हमें कैंसर से बचाती है, शुगर से बचाती है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है और इसके इस्तेमाल से यानी कि बॉडी में दर्द गई, शुगर कंट्रोल में आ गई, गुर्दे हमारे बच जाते हैं। गुर्दों की अच्छी जो जिनको गुर्दों का मसला होता है उनके साथ पेशाब में प्रोटीन निकल जाती है, वो उनको कंट्रोल करती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, यकीन माने कि मैं आपको ये नहीं बता सकती कि इसके कितने फ़ायदे हैं। मैं अपनी आजमाई हुई बात बता रही हूँ कि मैंने इसको अपने घुटनों के लिए इस्तेमाल किया और मैं सबको ये कहती हूँ कि जिसको भी कोई मसला है तो वो हल्दी का इस्तेमाल करें। कोई ज़ख़म लग जाए, मसलन हमारे किसी भी चोट लग गई है तो हम इतनी सी हल्दी उस ज़ख़म पे डाल दें, ब्लड बेशक निकल रहा है उसके ऊपर हल्दी डाल दें तो उस पर कोई पीप नहीं पड़ेगी, कोई रेशा नहीं पड़ेगा, हमारा ज़ख़म बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये एंटीबायोटिक है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। हम इसका इस्तेमाल हर चीज़ में करें, अपनी हर हंडी में, हर मसाले में इसका होना चाहिए। बाज़ लोग तो बस इतनी सी इस्तेमाल करती हूँ, मैं कहती हूँ कि कम से कम हम लोगों को ना ये 1 चम्मच भर के अपनी हंडी में डालना चाहिए हल्दी का। तो मेरे घर में तो इतनी तकरीबन मैं इतनी जो है ना ये मिकदार जो मैं अपनी हंडी में डालती हूँ, मैं कई दफ़ा तो इससे बढ़ भी जाती है। तो मुझे तो वो जब तक इसमें हल्दी नज़र नहीं आती तो मुझे सालन का मज़ा नहीं आता। तो मैं तो इस तरह इसका इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, दूध की सूरत में इस्तेमाल करें, हंडी की सूरत में इस्तेमाल करें। और मैंने इसी को कद्दूकश करके मैंने अपनी जो अब ऊपर अपनी गार्डनिंग में, किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल इसका कैसे करना है कि मैंने इसको यानी कि कर लेना है कद्दूकश करके मैंने अपनी जो खाद तैयार करनी है ऑर्गेनिक, उसमें मैंने कद्दूकश करके डाल देनी है। वो मिट्टी में भी चली जाएगी, मेरी खाद भी ऑर्गेनिक हो गई, वो पहले ही ऑर्गेनिक होती है। खाद में भी शामिल कर दूंगी तो मिट्टी में चलेगी। मेरी सब्जियों में कीड़े मकोड़े मिट्टी के लिए बहुत अच्छी है। वैसे भी हम पौधों की जड़ों में भी हल्दी का पाउडर डालते हैं तो मैं इस तरह कच्ची भी डाल लूँगी। तो मैं इसको तैयार इस तरह करती थी। मैंने इतनी सी कटिंग की है, मैं आपको बाकी भी दिखाती हूँ कि मैंने बाकी जो तकरीबन 15 केजी मैं लेके आई हूँ, तो जिसमें से मुझे कितनी मिलेगी 3 केजी, क्योंकि 5 किलो में से 1 किलो निकल रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बाकी किस तरह कटिंग करके किस तरीके से सुखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी हल्दी है जो मैंने ऊपर कमरे में चारपाई पे, ये देखिए एक कपड़ा मैंने नीचे बिछाया हुआ है और एक कपड़ा ये है। ये देखिए इसके नीचे ये मेरी हल्दी है। ये देखिए ये मैंने कटिंग की हुई है, तकरीबन ये मैंने 5 किलो कटिंग की हुई है। ये देखिए ये मैंने सूखने के लिए डाली हुई है और इसका थोड़ा सा कलर भी अब चेंज हो रहा है, क्योंकि ड्राई जब होती है तो फिर इसका कलर चेंज होता है। ये देखिए ये मेरे हाथों में अब पता चल रहा है कि ये ड्राई हो रही है। ये देखिए मेरा सांस भी फूल गया ऊपर आते आते। ये देखिए मैंने ये डाली हुई है। इसी तरह मैंने सारी कटिंग करके इस तरीके से मैंने इसको ड्राई कर लेना है। तो जब ये ड्राई हो जाएगी फिर मैं आपको एक वीडियो बना के आपको इसको ड्राई फॉर्म में भी दिखाऊंगी, इसका पाउडर बना के भी दिखाऊंगी। तो आप लोग भी इसी तरह हल्दी लाएं, उसको इस तरीके से घर में तैयार करें, बाज़ार की हल्दी को ख़रीदना बंद करें। अपनी सेहत है तो सब कुछ है। अगर हमारी सेहत ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, बीमारियों की तरफ जाएंगे। ऑर्गेनिक खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, एफर्ट तो करनी पड़ती है। तो ये आप लोग भी करें इसी तरह। ये देखिए मैंने ढक दी है, फिर क्यों मैं नंगी नहीं छोड़ती, ना कोई डस्ट पड़े ना कोई और कोई चीज़ आके इसके ऊपर बैठे। इस तरह मैंने इसको सुखाना है। इसको ड्राई फॉर्म में
जब सूख जाएगी ले आऊँगी। तो आप लोग भी इसी तरह करें, ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, अच्छा खाएं, अच्छा उगाएं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।